रोहन का प्लेन क्रैश हो गया दूर रेगिस्तान में। अरे अब रोहन क्या करेगा? उसके पास तो ना खाना है ना पानी है। तभी रोहन को एक मैजिकल लैम्प दिखता है। रोहन लैम्प उठाता है और उसे रब करता है तो एक जीनी बाहर आ जाता है। लेकिन जीनी तो बड़ा ओल्ड है। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 चीजें हैं। उनमें से एक चीज मैं आपको दे सकता हूँ। पहला है मैजिकल बैग, जिसमें आप हाथ डालोगे तो खाने पीने की चीजें बाहर निकलेगी। दूसरा है मैजिकल शूज, ये शूज पहनने के बाद आप कभी नहीं थकोगे। और तीसरा है मैजिकल ग्लासेस, इसकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर के लोगों को भी देखा जा सकता है। तो सोचो और मुझे बताइए क्या चुनना चाहिए रोहन को, ए, बी या सी में से। अगर रोहन ने शूज लिया तो थकेगा तो नहीं, लेकिन भूख और प्यास से मर जाएगा। और अगर उसने ग्लासेस लिए तो उसे दूर के लोग तो दिखेंगे, लेकिन मदद कैसे मांगेगा? रोहन बैग लेगा, खाना और पानी मिल गया तो आराम करता हुआ कुछ दिनों में कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को वर्मा जी का फोन आता है कि शर्मा जी का मर्डर हो गया है। मेहुल कार लेके निकल जाता है। आज मौसम बहुत खराब था, मिट्टी का तूफान आ गया था, तेज हवाएं चल रही थी, इतनी कि कार चलाना मुश्किल हो गया था। मेहुल किसी तरह शर्मा जी के यहाँ पहुंच जाता है। वर्मा जी बताते हैं, मैं बाजू में रहता हूँ, मुझे घर से आवाजें आई तो मैं देखने आया। एक आदमी ने शर्मा जी का मर्डर किया और पीछे वाली खिड़की से भाग गया। मेहुल पीछे वाली खिड़की उठा के देखता है तो नीचे उसे फुटस्टेप्स भी दिखते हैं। वर्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, खून आप ही ने किया है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? मेहुल ने जब खिड़की खोली तो उससे मिट्टी अंदर आने लगी, लेकिन जब मेहुल खिड़की के पास गया था तो वहाँ सब कुछ एकदम क्लीन था। मतलब खिड़की उसके पहले कभी खुली ही नहीं थी। वर्मा जी ने फेक स्टोरी बनाई थी। मेहुल ये समझ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया स्नो एरिया में फंस जाती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी। उसके पास लाइटर था तो उसने कुछ लकड़ियां कलेक्ट करके आग लगा ली। अब पीने के लिए पास में स्नो ही स्नो है, लेकिन सवाल ये था कि स्नो को वाटर में रिया कन्वर्ट कैसे करेगी। रिया के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, एक प्लास्टिक की बोतल, लेकिन वो आग से पिघल सकती है। दूसरा, एक पेट्रोल का कंटेनर, लेकिन पॉसिबल हो इसमें पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स हो तो ये ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तीसरा, एक कार्टन बॉक्स जो आग के ऊपर रखते ही जल जाएगा। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए रिया कैसे स्नो को पानी में कन्वर्ट कर सकती है। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है, प्लास्टिक की बोतल को रिया फायर के ऊपर नहीं रखेगी, साइड में रखेगी, जिससे हीट से स्नो वाटर बन जाएगा और बोतल को कुछ नहीं होगा। रिया वही करती है और पानी पी लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल में मोरनी का पंख ढूंढने जाता है। वह जंगल में काफी देर तक मोरनी का पंख तलाश करता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है तो सामने एक जानवर नाच रहा था। कुशल समझ जाता है कि ये मोरनी नहीं बल्कि मोर है। कैसे? कुशल को ये कैसे समझता है कि वो मोरनी नहीं है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोरनी कभी नहीं नाचती है, हमेशा मोर नाचते हैं। और कुशल को ये बात पता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये मोरनी नहीं बल्कि एक मोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुझे तो बी वाली माँ सौतेली लग रही है। पीछे फैमिली फोटो फ्रेम है और इसमें ये बच्चा नहीं है।